Very good afternoon to all of you. I hope you all are fine, beta. And today work is maths work day. तो जिसमें बेटा आज हम रिवीजन करेंगे मैथ्स की डॉजिंग नंबर्स, सर्कल द स्मॉलर नंबर, टेबल ऑफ 0 एंड टेबल ऑफ 1. तो आई होप कि बेटा आपने अपने पेरेंट्स से डेट भी पुट करवा ली होगी, जैसे मैंने बताया था. फॉर द डेट टुडे इज 8th and 10th is month, that is October. Okay, and which day is today? Today is Friday. Friday हमारा होता है मैथ्स डे. तो डॉजिंग नंबर्स, तो इसके लिए आपने आई होप के सबने नंबर्स पुट करवा लिए होंगे. तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से. आपने बड़े ध्यान से बेटा नंबर्स, जो मैम नंबर्स आपको डिक्टेट करेंगे, मैम काउंटिंग में से ही नंबर डिक्टेट करते हैं, तो आपने बड़े ध्यान से उसको लिखना है और चेक भी करना है कि वो जो नंबर मैम ने बोला है वही नंबर बनता है. ओके, तो पिक अप योर पेंसिल एंड स्टार्ट. राइट ऑन 1 नंबर इज 8 विदाउट पेरेंट्स हेल्प. ओके, क्योंकि आपके पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा बेटा कि आप कहाँ मिस्टेक करते हैं. तो आपने पूछना नहीं है मम्मा पापा से कि मम्मा ऐसे लिखना है. 1 नंबर इज 8. क्योंकि आप अब बहुत बार इसकी प्रैक्टिस कर चुके हो, तो अब आपको ये डॉजिंग नंबर अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमने कैसे लिखने हैं. तो इसके लिए आपको काउंटिंग लर्न होनी चाहिए, नंबर की रिकॉग्निशन होनी चाहिए, एंड हाउ टू राइट. कई बार बच्चे बोलते ठीक है बट वो लिखते रॉन्ग है. सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग. 1 number is 8. Now next number, 2 number is 19. Now listen carefully. 19. 2 number is 19. मम्मा से नहीं पूछेंगे काविश. Nineteen. Now 3 number is 22. After काविश बेटा राइट ऑन 22. लिखने के बाद उसको चेक भी करें कि वो 22 ही बनता है. 22. 3 number is 22. Now next number, 4 number is 31. 4 number is 31. पहले आप पेरेंट्स को लिख के दिखाएं और जब मैम एक बार लास्ट में फिर एक बार रिपीट करेंगे तब आपकी मिस्टेक पता चलेगी आपने कहाँ पर रॉन्ग किया है. 4 number is 31. Now next number, 5 number. 5 number is 40. Listen carefully. I say 5 number is 40. आपको पता होना चाहिए कि 40 हमने कैसे लिखना है. 40. Now 6 number is 75. 6 number is 75. काविश राइट ऑन बेटा 75. Now 7 number is 56. 56. चेक भी करें कि वो 56 ही है. कई बार बच्चे डिजिट आगे पीछे लिख देते हैं. 56. Now 8 number is 94. 8 number is 94.
and 9 number is 11. 11. 9 number is 11. And 10 number is 100. 10 number is 100. आई होप बेटा आपने डन कर लिए हैं। तो अब आप ये नोटबुक अपने पेरेंट्स को दे दें, तो वो चेक करेंगे आपकी कहाँ मिस्टेक है। सो डियर पेरेंट्स, मैं एक बार रिपीट करने लगी हूँ, आप चेक करते जाएं। 1 number is 8, 2 number is 19, 3 number is 22, 4 number is 31, 5 number is 40, 6 number is 75, 7 number is 56, 8 number is 94, good afternoon कृतिका, गुड आफ्टरनून जसराज। बेटा यू आर लेट, मैम ने डॉजिंग डन करवा दी हुई है। अब आप क्या करेंगे? 8 नंबर बेटा 94 चेक करें पेरेंट्स प्लीज। 9 नंबर इज 11 एंड लास्ट नंबर 10 इज 100। तो बेटा जसराज एंड कृतिका अभी आप अभी ज्वाइन हुए हैं, तो आपने जैसे मैंने आपको ब्लैक बोर्ड की पिक्स हमने पहले सेंड कर दी थी। तो फर्स्ट इज डॉजिंग नंबर, तो आप ये अपने पेरेंट्स की हेल्प से लिखवा सकते हैं। आपने अप टू 100 तक कोई भी डॉजिंग नंबर्स आपके मदर डिक्टेट करेंगे, जो भी पेरेंट्स हैं बेटा, तो आपने उनको लिखना है, फिर चेक भी करना है। पेरेंट्स चेक करेंगे कि आपने कहाँ पर रॉन्ग किया है। प्रॉब्लम क्या आती है कि हम जैसे मैंने 19 बोला है, तो बच्चे क्या करते हैं कि 90 लिख लेते हैं। तो 19, 90 सिमिलरली मैं हर बार बोलती हूँ कि एक चार्ट बनाएं जिसमें जैसे 13, 30, 14, 40, 15, 50। वेरी गुड बेटा रुद्र। तो ऐसे जो आपको नंबर्स पता होते चलते हैं कि कैसे मैंने 13 लिखना है, कैसे 30 लिखना है, और कैसे हाउ टू राइट। जैसे मैम कई बार बोलते हैं 75, उनको पता है 75 75, बट पहले 5 लिख देते हैं फिर 7 लिख लेते हैं। तो ऐसे लिटिल बिट केयरलेस मिस्टेक होती हैं, तो जिनको हम रिमूव करना चाहिए। यदि हमसे मिस्टेक होती है तो चेक करें और अपने पेरेंट्स से पूछे कि कैसे लिखना था, और नेक्स्ट टाइम था जो मिस्टेक ना हो। तो बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं, सर्कल द स्मॉलर नंबर। सर्कल द स्मॉलर नंबर। कृतिका जसराज बेटा आपने क्या करना है, मम्मा से इसके बाद डॉजिंग नंबर्स डिक्टेट करवाने हैं। जो आपके पेरेंट्स बोलेंगे आपको नंबर्स, आपने वो लिखने हैं और फिर चेक करवाने हैं। चले बेटा हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज सर्कल द स्मॉलर नंबर। तो मैंने जहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे आपको शो किए हुए हैं, तो आज हम थोड़ा चेक करते हैं, क्योंकि हमने हर टॉपिक को चेक भी किया है। पहले हमने उसको रिवीजन की है काफी बार, फिर हमने आपको ओके रुद्र ने स्मॉलर नंबर भी डन कर लिए हैं। तो स्मॉलर नंबर बेटा चेक भी करवाए मम्मा से। तो बाकी जो बच्चे बेटा अभी आए हैं, लाइक जसराज, कृतिका एंड काविश, आपने बच्चे क्या करना है, ये मैंने स्मॉलर नंबर लिखे हैं, जो अप टू 30 हैं ओनली। कई बार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नंबर दे देते हैं, वैसे तो जिनको आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती स्मॉलर नंबर ढूंढने में, पर ट्राई करें जैसे 30 तक है तो 30 तक ही डिजिट डालें। अब बेटा आपने ऐसे नंबर्स डाल के उसको चेक करना है। स्मॉलर मीनिंग छोटा, तो काउंटिंग में जो नंबर पहले आता है दैट इज अ स्मॉलर नंबर। और मुझे बताना है, अपना पेज शो करना है सभी स्टूडेंट्स ने, जब आपने डन कर लिए, कि आपकी कितनी मिस्टेक हुई है। रुद्र आपकी कितनी मिस्टेक हुई है सर्कल द स्मॉलर नंबर में? कोई भी नहीं हुई हो? वाओ बच्चे वाओ, फिर तो क्लैपिंग होनी चाहिए रुद्र के लिए। वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे काविश, जसराज एंड कृतिका कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं।
कृतिका के सारे करेक्ट हैं, ऑल करेक्ट, वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड। अब रह गए जसराज एंड काविश। बेटा टेल मी, आपके कितने करेक्ट हैं? काविश आपके कितने करेक्ट हैं बेटा? जसराज सिंह, जू टेल मी कितने करेक्ट हैं बेटा और कितने रॉन्ग हैं? ये किसके हैं बच्चे? बेटा अपना नेम भी बताए ना मुझे, एक्चुअली आपकी पेज शो हो रहा है बट आपका नेम नहीं पता चल रहा। किसकी है जो नोटबुक? किसकी बच्चे? काविश की। काविश कितने करेक्ट हैं बेटा? काविश, वेरी गुड काविश। नाउ ओनली जसराज सिंह इज लेफ्ट, बट जसराज सिंह मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। जसराज सिंह, तो आपने सबने कर लिए, रुद्र ने भी कर लिए, काविश ने भी, कृतिका। ओके, यू आर डूइंग ओके। चले कोई बात नहीं, आप साइड बाय साइड करते जाएं। ओके जी, ओके मेरा बेटा। नेक्स्ट मूव ऑन। अब आप देखिए मैंने क्या दिया हुआ है, जहां टेबल ऑफ, कौन सा टेबल दिया हुआ है? जब नहीं मैम बताएंगे, चेक करें कौन सा टेबल दिया हुआ। अब तो आपको इतनी बार बेटा रिवीजन करवाई है, आपको बताना नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखें, टेबल ऑफ 0, वेरी गुड बेटा। अपना ना वीडियो ऑन रखें, माइक चाहे ऑफ रखें बट वीडियो ऑन रहनी चाहिए आपकी। तो ये आज आप मुझे करके दिखाएं। जितनी बार बेटा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभी भी जैसे मैं क्लास में देखती हूँ स्टार्टिंग करने में प्रॉब्लम आती है। और कहाँ पर प्रॉब्लम आती है? कुछ बच्चे इक्वल टू का साइन नहीं डालते, कुछ बच्चे मल्टीप्लाई का साइन नहीं पुट करते, तो जहाँ पर आती है, तो ये जितनी बार इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद मिस्टेक आती है उसको रिमूव करेंगे, बार बार उसको जानेंगे, तो ये बेटा बाद में आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आपने विदाउट एनी हेल्प, मम्मा से नहीं पूछना इसके बाद क्या आएगा, आप स्टार्ट करवाएं, फिर मम्मा से जैसे 0 का टेबल स्टार्ट करवाएं, फिर पूछे कि मम्मा मैंने करेक्ट किया स्टार्टिंग यदि आपकी करेक्ट होती है तो आप सारा ठीक लिख देते हो। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में, तो स्टार्ट करें बेटा, साथ में रिसाइट करें और टेबल लिखने के बाद मेरा बच्चा उसको चेक भी करे। कई बार हम बीच में कोई लाइन स्किप कर जाते हैं। आपने मुझे शो भी करना है कि आई हैव डन, और इसमें आपने खुद किया है। केयरफुली करें। कौन सा बेटा स्टूडेंट शो कर रहा है नोटबुक का पेज? बेटा साथ में नेम भी बताया करें, दैट्स ऑफ वाई मुझे पता चले कौन सा बच्चा लिख रहा है। जसराज सिंह, ओके, जसराज के डॉजिंग नंबर एंड स्मॉलर नंबर भी। अब नाउ बेटा नेक्स्ट मूव करें, नेक्स्ट टेबल, और स्टार्ट भी मेरा बच्चा खुद करना है, टेबल ऑफ 0। और बेटा एक बात और है कि कुछ बच्चे जो 0 बनाते हैं ना बेटा, तो आप में से कुछ बच्चे 0 पता क्या बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो ये 0 नहीं लग रहा होता, ये लग रहा होता 6 है। तो 0 जो बेटा होती है, जहां से मैंने स्टार्ट किया है वहां से ही मैंने एंड कर देना, इसके साथ इसको ज्वाइन करना होता है, तो ये होती है 0। आप में से कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं 0, कुछ बच्चे इसको ज्वाइन ही करते। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है कि 0 जो है प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, टेक केयर ऑफ दिस थिंग एंड स्टार्ट। ओके बच्चे, कृतिका इसको साथ में रिसाइट करके लिखेंगे, रिसाइट करके लिखेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी बच्चे। कृतिका डन? ओके जी।
कृतिका बेटा डू योर वर्क। यदि हम जब रुक जाते तो हमारा वर्क भी वहां स्टॉप हो जाता है। कृतिका मैं देख रही हूँ बेटा आपकी वीडियो मुझे शो हो रही है बट आप वर्क नहीं कर रहे मेरा बच्चा। जैसे मैंने आपको बताया भी है कि जो बेटा बी ओबीडियंट, यदि आपके मम्मा बोल रहे हैं तो आप मम्मा का कहना भी तो माने ना। जो हमारा थॉट इस वीक चल रहा है बी ओबीडियंट, तो आप क्लास में इतनी जल्दी बताते हो कि हमें कहना मानना चाहिए, तो आप घर में मम्मा आपको बोल रहे हैं काम करने के लिए बट आप कर नहीं रहे, तो ये ओबीडियंट स्टूडेंट्स थोड़ा होते हैं। डू योर वर्क कृतिका। हम कौन सा टेबल कर रहे हैं? एनीबॉडी टेल मी। हम कौन सा हाँ यस, टेबल ऑफ जीरो जीरो। वेरी गुड वेरी गुड। ओके बच्चे चेक भी कर रहे हैं वे। ओके डियर पेरेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को जरूर, बच्चे को जरूर देखें कि वो स्टार्ट ना करना सिखाएं, उनको खुद लिखने दें, और यदि वो स्टार्टिंग गलत करते हैं तो उसको जैसे 2-3 टाइम उसको बोलें कि बेटा आप स्टार्ट ही करके दिखाओ मुझे, फर्स्ट लाइन ही। तो क्योंकि मैंने देखती हूँ क्लास में भी कि बच्चों को स्टार्ट करने में थोड़े बच्चों को प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज तो मोस्टली कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग करने के बाद वो सारा लिख लेते हैं। तो आप जैसे बच्चे को यदि इन केस प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बार बार फर्स्ट लाइन लिखवाएं, दैट्स वाई उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो और उसे स्टार्ट करना आ जाए टेबल। वेरी गुड, आगे करना पेज रुद्र बेटा, मैं चेक करूँ आपका जरा टेबल ऑफ जीरो। ओके वेरी गुड, रुद्र ने तो दोनों टेबल लिख लिए हैं। रुद्र मम्मा से तो नहीं पूछे आपने? वेरी गुड वेल डन, फिर तो रुद्र को मिलती है दिस बिग आइसक्रीम। वेरी गुड, रुद्र इज सुपर फास्ट। वेलकम। नेक्स्ट स्टूडेंट, और किसने डन किया है? काविश बेटा टेल मी बच्चे, आपका रिस्पांस नहीं मुझे मिल रहा। काविश दीप आपने नो। ओके कौन सा टेबल कर, विच वन टेबल बेटा? ओके वन का टेबल भी स्टार्ट कर दिया है अभी तो मैं, चलो ठीक है वेरी गुड बेटा, टेबल ऑफ जीरो एंड टेबल ऑफ वन। वेरी गुड, नेक्स्ट इज टेबल ऑफ वन भी करना है और मुझे शो भी करना है, मैंने चेक करना है आपको। और बेटा आपने ठीक स्टार्ट किया है काविश, मम्मा को दिखाया था मैम, इसने स्टार्ट ठीक किया है। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा है टेबल ऑफ, देखिए ध्यान से, मैंने अभी तो आपको वैसे पता ही चल गया है टेबल ऑफ वन, तो इसमें भी आपने साथ में रिसाइट कर करके लिखना है, ठीक है? मैम भी लिखते हैं तो आपने साइड में चेक करना कि आपने ठीक लिखा है, वैसे तो आपको सबको प्रैक्टिस हो चुकी है। तो टेबल ऑफ वन है तो वन के लिए हम सबसे आगे क्या लिखते हैं? वन। फिर क्या आता है नेक्स्ट बॉक्स में? साइन ऑफ मल्टीप्लाई। देन हम क्या डालेंगे, जैसे हम स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं? 1 0 0, 1 0 0, इट मीन्स जहां इक्वल टू, जहां पर मल्टीप्लाई, जहां पर इक्वल टू। वेरी गुड वेरी गुड काविश। 1 0 0, नेक्स्ट आएगा 1 1 1, 1
देन साइन ऑफ मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1। यदि बेटा आप इधर डाल दिया मल्टीप्लाई, इधर डाल दिया इक्वल टू, तो वो आपका टेबल रॉन्ग हो जाएगा। कुछ बच्चे जो डालते ही नहीं है तो वो तो 1 0 10 बन जाएगा। कुछ बच्चे ये नहीं डालते तो ये भी प्रॉपर वे से नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, पहले मल्टीप्लाई का साइन आता है, फिर डिजिट के बाद इक्वल टू का साइन आता है। 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। नेक्स्ट हम बोलते हैं 1 2 जा 2, 1 2 जा 2। देखिए मैंने जैसे 0 लिख रहे, मैं आपने भी लिखना है। जैसे मान लो मैंने टच नहीं हुआ तो इसको नीचे प्रॉपर लाइन को टच होना चाहिए, बट लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए। 1 3 जा 3, वेरी गुड रुदर। 1 वेरी गुड, 1 4 जा 4। नेक्स्ट इज 1 1 5 जा 5। जो हमने अब तो वैसे काफी बार बेटा आपने प्रैक्टिस कर ली, फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। 1 6 जा 6। सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे मैंने आज एक बच्चे को देखा, वो क्या करता है पहले 1 1 1 लिख लेंगे, देन साइन ऑफ मल्टीप्लाई ये लिख लेंगे, क्योंकि उनको वे नहीं आता, वो इस वे से नहीं लिखते। 1 0 जा 0 जो बोलते हैं उससे नहीं लिखते, वो ऐसे लिखते हैं। उसने क्या करते फिर बच्चे को, ये बात मान लो आपको ये भूल गया कि मैंने 1 0 जा 0 लिखना, वो 1 1 जा 1 जहाँ लिख देते हैं, 2 ऊपर 3, तो वो रॉन्ग वे है बेटा। तो आपने इस वे से लिखना है, ऐसे 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, ऐसे आपने लिखना है, इस वे से नहीं लिखना। जो आपको इजी लगता है कि 1 1 लिख लें, मल्टीप्लाई लिख लें, फिर हम 1 2 3 4 10 तक लिख लें, फिर इक्वल टू। मान लो आपको ये भूल गया, आपने जो ऊपर लिख दिया तो आपका सारा टेबल रॉन्ग हो गया, वो तो बन जाएगा 1 1 जा 2, 1 2 जा 3। तो आगे फिर आपको टेबल की ऐसे ही हैबिट बन जाएगी। तो बेटर है स्टार्टिंग ही बेटा अच्छी तरह से करें, करेक्ट वे से करें। 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, वेरी गुड। 1 8 जा 8, 1 कुछ बच्चे साइन ऑफ मल्टीप्लाई जहां पर डाल देते हैं, ऐसे नहीं, आपने प्रॉपर वे से जहां पर और जहां इधर भी टच करना चाहिए। 1 9 जा 9, 1 10 जा, अब 10 आपने एक बॉक्स में ही लिखना है जहां पर इक्वल टू। कुछ बच्चे जहां पर 0 आ रहा तो जहां पर भी 0 डाल देते हैं, ऐसे 0 और 10, बेटा ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका डिजिट रॉन्ग है, तो आपने जहां पर 1 10 जा 10 लिखना है तो उसके आगे 0 नहीं लगाना आपने। 1 10 जा 10 होता है, 0 के नीचे 1, 9 के नीचे 0, 1 10 जा 10। ठीक है, जो लास्ट वाले जो जहां प्रॉब्लम भी करते हैं बच्चे, तो आप चेक कर लेना आपकी जहां प्रॉब्लम ना हो। रुदर का फिनिश हो गया है। कृतिका योर वर्क इज डन। ओके ओके बच्चे, नाउ जसराज सिंह योर वर्क इज डन। बेटा जसराज सिंह प्लीज गिव, हाँ तो बेटा उसको बोलते आई एम डूइंग नाउ, मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग नाउ। ओके, बोले जसराज जरा बेटा, आई एम डूइंग नाउ। वेरी गुड जी। तो वेरी गुड, आई एम डूइंग नाउ, वेरी गुड। छोटे छोटे आप सेंटेंस वर्ड बोल सकते हैं ना इंग्लिश के। तो बेटा आई होप कि आपका वर्क ऐसे ही जो 2 स्टूडेंट्स का रहता है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटा जब हमारी ये क्लास फिनिश होगी तो आपने इसी लिंक को रीज्वाइन करना है फॉर मैथ्स ऑरल। ओके, और आपने ये वर्क मुझे सेंड कर देना है पिक्स में और सब।
इसकी पिक्चर सेंड कर देनी है। और जैसे मैंने बोला है वो इंस्ट्रक्शंस को आपने ध्यान रखना है। डॉजिंग नंबर्स जैसे स्मॉलर नंबर है, तो जिसमें आपको बेटा प्रॉब्लम आती है ना, तो यदि आपने प्रॉब्लम को समझा नहीं कि मुझे कहाँ पर मिस्टेक हुई है, मैं उसको रिमूव करूँ, उसकी प्रैक्टिस करूँ, कि वो आगे से नहीं होता। यदि बस आपने ऐसे ही छोड़ दिया, यदि आपने ऐसे ही छोड़ दिया और अपनी मिस्टेक को, आपको अपनी मिस्टेक पता चली, उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो बेटा वो आप नेक्स्ट टाइम भी फिर मिस्टेक करेंगे। तो इसलिए मैंने बोला है कि बेटा यदि आपको टेबल स्टार्ट करने में प्रॉब्लम है, स्मॉलर नंबर में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी प्रैक्टिस करें, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम करें, ठीक है। तो फिर आपको वेरी गुड कृतिका, वेल डन बेटा। जैसे स्मॉलर नंबर में इनकेस आपको यदि प्रॉब्लम आती है, वैसे तो आप सबने ठीक बोला है कि करेक्ट किए हैं, ओके। तो आप थोड़े थोड़े नंबर्स जैसे 10 तक पहले स्मॉलर नंबर ढूंढे, फिर 20 तक, फिर 30 तक। डियर पेरेंट्स, यदि बच्चे किसी को प्रॉब्लम आए, वैसे तो बच्चों ने करेक्ट किए हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं आई। इन केस प्रॉब्लम आए तो आप इस वे से करवाएं। यदि आप साइन का, ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे बेटा जब प्रॉब्लम आती है, आपने रॉन्ग किया है, यदि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते बार बार, तो तब तक आपकी वो हर बार ही ये मिस्टेक होगी। तो आई होप कि बेटा आप सबने सारा वर्क कर लिया होगा। हमने आज मैथ्स रिटर्न में किया है डॉजिंग नंबर्स, सर्कल द स्मॉलर नंबर, टेबल ऑफ 0 एंड टेबल ऑफ 1। नाउ हम चलते हैं, तो ये मैं क्लास एंड करती हूँ। आपने मैथ्स ऑरल के लिए इसी लिंक को ज्वाइन कर लेना है, ओके बेटा।